नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 16 यानी अनुच्छेद 16। ये हमारे भारतीय संविधान का तीसरे भाग वाला हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 के अंतर्गत ये आता है। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है तो चलिए जानते हैं। इससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी सी मदद हमें भी चाहिए। लोक नियोजन की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको नौकरियों के सिलसिले में आपको मिलता है अधिकार। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे बताया जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए है। ये अब जरूर ये बात भी बोलना ज़रूरी है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात कही गई है, प्राइवेट संस्थानों की पूरी तरीके से बात नहीं कही गई है। ठीक है, वो चाहे तो किसी भी जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँखों में प्रॉब्लम है, तो वो देखिएगा कि प्राइवेट कंपनी उन्हें लेना नहीं चाहती है। मगर हमारा जो सरकारी संस्थान है, हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो नहीं, फोर्स में नहीं लिया जाता है, मगर दूसरे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे इनको जॉब दिया जाता है, तो उन्हें भी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीने में बहुत सुविधाएं प्राप्त होती है। इसका मतलब कि हमारे देश में अगर आपको सरकारी नौकरी में कोई डिसेबल व्यक्ति भी दिखे तो इसका कारण यह है कि उन्हें भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। और इसके अलावा जो कहना चाहते हैं आरक्षण के बारे में कहना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण का मतलब आप लोग समझते होंगे, रिजर्वेशन जिसे कहा जाता है, कि किसी पिछड़ी जाति को अगर हम उसे आरक्षण दे रहे हैं या किसी लिंग को दे रहे हैं। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि ये कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है, ये केवल मात्र जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण होता है। इसके अलावा और भी आरक्षण होते हैं, क्षेत्रीय आरक्षण। ठीक है, किसी का धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, उस पर आरक्षण नहीं प्राप्त होता है। आरक्षण अगर पाना है तो वो जाति के आधार पर प्राप्त करवाया जाता है। ठीक है, जाति के हिसाब से निम्न जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है। अब जाति को अगर छोड़ दे तो लिंग के आधार पर होती है। महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है नौकरी के सिलसिले में, सरकारी नौकरी कहूँगा जरूर। इसके अलावा जो तीसरा पहलू होता है वो है स्थान यानी क्षेत्र के आधार पर। कोई एक ऐसा स्थान है भारतवर्ष में जहाँ बहुत ही वो पिछड़ा इलाका हो चुका है, वो आज के साथ अपडेट नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थान में रहने वाले जो निवासी होंगे उन्हें भी आरक्षण प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, असम का इलाका, ये आराम से आप समझ जाएंगे। जो लोग फोर्स के लिए ट्राई करते हैं, उन्हें असम के जो लोग होते हैं उनके हाइट अगर शॉर्ट भी होता है तो उन्हें लिया जाता है, उन्हें ना नहीं किया जाता है, उनके बाकी टैलेंट को देखा जाता है, केवल मात्र हाइट को नहीं देखते हैं, वहाँ पे उन्हें आरक्षण की प्राप्ति होती है। तो अब मूल रूप से हम इस आर्टिकल को समझ लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सीधा सीधा मतलब है कि सबको इक्वालिटी प्राप्ति होगी नौकरी पाने के लिए। सरकारी नौकरी ऑब्वियसली, प्राइवेट में नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी है। वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जिस डिस्क्रिमिनेशन से किसी का भला हो रहा हो और किसी का नुकसान ना हो, तो उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जाति यानी कास्ट, लिंग यानी जेंडर, और स्थान में मतलब एरिया के आधार पर यहाँ पे हम आरक्षण देते, माने हमें प्राप्त होता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। और अब कह देते कि किस आधार पे सरकार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। एक तो कर सकता है जाति के आधार पे, लिंग और क्षेत्र के आधार पर, और किस आधार पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, वो है रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट। ये जो चीज़ है, इनके ऊपर कभी भी हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही था कुल मिला के। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।